जब भी हम बात करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, हमारे दिमाग में एक बंदा ज़रूर आता है जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में उठाया और बहुत से लोगों को डिप्रेशन से भी निकाला। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट संदीप माहेश्वरी। वो भी कोई रिच फैमिली से नहीं थे, वो भी हमारी तरह सिंपल बैकग्राउंड से थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से प्रॉब्लम फेस किए, और अब वो लोगों को सिखाते हैं कि लोग अपनी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम फेस करें। वैसे तो बहुत कुछ है उनसे जानने के लिए, बट मैं इस वीडियो में आप लोग को ऐसे 5 बातें बताऊंगा जो मैंने उनसे सीखी है और आप लोग को भी ज़रूर जाननी चाहिए। पहली, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है। क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? एनीबडी? कोई तो पागल होगा यहां पर, कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। आज शायद पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है, पर क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही सक्सेसफुल हैं? वाई? मैं बताता हूँ। क्योंकि बाकी बचे जो 98% लोग हैं वो बस सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो टाइम पास, अपना टाइम वेस्ट। और जो बचे 2% हैं उन्होंने सोशल मीडिया में भी कुछ यूजफुल ढूंढ के निकाला, और इसी की वजह से आज वो सक्सेसफुल है। टाइम वेस्टिंग करने में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया एंड सो ऑन। कुछ लोग कभी कभी टाइम को प्रोडक्टिव यूज करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने और बात करने में बिता देते हैं, बट टाइम के महत्व को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको समझते हैं? कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे? या उसको जिसकी प्रैक्टिस में दम नहीं है, उस बंदे में दम नहीं है, लेकिन आ करके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया को बोल रहा है देखो मैं ये कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस। इज प्रैक्टिस इनफ और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन? राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट इज राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रैक्टिस? जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप उनसे सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूं जिसको एबीसीडी भी नहीं पता उस गेम की। अब वो चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, भाड़ में जा। आई बात पकड़ में? ये ज्यादा हो रहा है, डीप हो रहा है। फॉलो कर पा रहे हो मेरे को या ज्यादा तेज जा रहा हूं मैं? थोड़ा धीरे जाऊं? पकड़ पा रहे हो ना? हाँ, इसको लाइफ से रिलेट करना, सिर्फ गेम तक मत रहना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी किस्मत नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बट ये गलत है। मैं मानता हूँ कि किस्मत ज़रूरी है, बट वो थोड़ा सा रोल प्ले करता है। मैक्सिमम रोल प्ले करता है तो हमारा प्रैक्टिस, हम कितनी मेहनत करते हैं। इवन साइंस खुद कहता है अगर आप किसी भी चीज़ को 10,000 घंटे करो तो आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में टॉप करना है, किसी भी चीज़ में सबसे बेस्ट बनना है, तो उसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। और आपने शायद सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी भी काम में लाता है क्वालिटी, बट कहना जितना आसान है करना ही उतना मुश्किल है इसको। बट अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तीसरा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एक है, मान लो अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी सबसे जरूरी क्या है आप लोगों के लिए? पढ़ना, ठीक है? तो एक है बिना पढ़े आप खुश हो, तो कोई पढ़ेगा क्यों? एक है आपने अपने गोल बनाया कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है,
पढ़ा, फिर उसके बाद में खुशी मिल रही है, तो क्या बेटर है और क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद में अगर हमको खुशी मिले तो दैट इज मच बेटर देन कि बिना पढ़े ही हमको खुशी मिल जाए। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट ऑलवेज बी विद अ रीजन, क्योंकि अगर रीजन होगा तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड टिकेगा। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हो ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। बट आजकल के लोग एटीट्यूड और ईगो में फ़र्क समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो लोग एटीट्यूड को अपना घमंड समझ लेते हैं, बट एटीट्यूड और घमंड में बहुत फ़र्क है। एटीट्यूड मतलब होता है एक पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है, हमें लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक पॉजिटिविटी देती है। और ईगो मतलब होता है एक नेगेटिव एनर्जी जो हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन एक और बात, एटीट्यूड को घमंड बनते ज़्यादा देर नहीं लगता, इसलिए हमेशा अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। कुछ लोग एटीट्यूड के फ्लो में इतना जल्दी जल्दी बह जाते हैं कि वो लोग के अंदर घमंड आ जाता है और वो लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। चौथा, बिवेयर ऑफ नेगेटिव थॉट। ये जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, वो भी हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एक्चुअल में हो सकता है जो आपको नेगेटिव लग रहे हैं किसी और को पॉजिटिव लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है। थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते हैं, ये हमारा सिर्फ एक ओपिनियन होता है कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन रियलिटी थॉट सिर्फ थॉट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। हम उस पर ठप्पा लगाते हैं कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब वो जो लड़ाई है पॉजिटिव को पकड़े रखने की, नेगेटिव से पीछे छुड़ाने की, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में उसको एज इट इज देखते हैं, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पीपल से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पीपल कभी आपको खुश नहीं रहने देंगे, हमेशा आपको उदास करेंगे, और नेगेटिव थॉट भी आपके साथ यही करेगा। आपने कई बार सुना होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपके ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव होता रहेगा, और अगर कुछ पॉजिटिव होगा भी तो आप उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लोगे। नेगेटिव लोग हर चीज़ में गलतियाँ निकाल लेते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी भी सही क्यों ना हो। इसलिए हमेशा नेगेटिव थॉट से दूर रहो, और जितना हो सके उतना नेगेटिव पीपल से भी दूर रहो, वरना आपकी लाइफ में वो लोग नेगेटिविटी पूरा भर देंगे। पांचवा और लास्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। दो तरीके होते हैं हमारे पास एक्ट करने के। एक है हम खुश होने के लिए एक्ट करें, यानी कि एंट्रेंस क्रैक करना है, वो हो जाएगा तो मैं खुश हूँ, नहीं हुआ तो मैं परेशान हूँ, ये पर्सन मुझे मिल जाना चाहिए, ये मिल गया तो मेरी लाइफ सेट है, नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी झंड है। ऐसे ही हम जीते हैं। तो ये एक तरीका है ज़िंदगी को जीने का, यानी कि खुश होने के लिए काम करो, खुश होने के लिए काम करके कुछ अचीव करो, वो अचीव कर लिया तो खुश हो जाओ कुछ देर के लिए, फिर दुखी हो जाओ क्योंकि फिर कुछ और अचीव करने में लग जाओ, फिर भागो। ये एक तरीका है, यानी खुश होने के लिए स्ट्रगल करते रहो मरते दम तक। अगर आप संदीप सर के थोड़े से भी फ़ैन हो तो आपको ये बात पता होगा कि उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, पर उनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। वो चाहे तो अपने चैनल से लाखों कमा सकते हैं, बट उन्होंने अपना चैनल आज तक मोनेटाइज किया ही नहीं। ये बात हमें ये सिखाता है, मनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हैप्पी रहने के लिए। हैप्पीनेस अंदर से आती है और आती रहनी चाहिए, चाहे कितना भी एडवर्स सिचुएशन लाइफ में, थोड़ा सा हैप्पी रहना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ ईजियर सेड देन डन, बट जो लोग ये करते हैं वही असलियत में खुश रहते हैं। एंड दैट्स वाई हमेशा खुश रहने की कोशिश करो।